जब पता चला कि ये जो मानवता के ऊपर क्रूर प्रहार हुआ है, पूरे इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है, एक वैश्विक शांति के लिए, रशिया यूक्रेन का भी जो युद्ध है उसकी शांति के लिए भी हमने कामना करी। हमारे जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म है, इसमें दुआओं का बहुत बड़ा रोल है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण तीसरा विश्व युद्ध होने का संकट पूरे विश्व में मंडरा रहा है, तो वहीं विश्व में शांति की स्थापना के लिए देश में अलग अलग तरह के प्रयास और प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में इजराइल और हमास के बीच युद्ध की समाप्ति और विश्व में शांति की कामना के लिए हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ जैन भी पहुंचे। सिद्धार्थ जैन का कहना है कि पूरे विश्व में शांति का संदेश देने के लिए हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया है। देखिए, आज बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पालम विहार जे ब्लॉक में हुआ और मेरा तो सौभाग्य है कि मेरे को आना का मौका मिला यहाँ पर। माता जी का जन्मदिन कल था, उस उपलक्ष्य में भी ऐसा हुआ। और जैसा आपने बताया कि एक पूरे इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है, एक वैश्विक शांति के लिए, रशिया यूक्रेन का भी जो युद्ध है उसकी शांति के लिए भी हमने कामना करी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हमारा ही धर्म है जहाँ पर विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए एक पूरे विश्व को राह दिखाने के हम काम करते हैं। और आज सभी लोग जो आए, एक शांति पूरे विश्व में आए, कल्याण पूरे विश्व का हो, उसके लिए बहुत आनंदमय एक यहाँ पर पूरा एक आयोजन था। और मैं सभी आयोजकों का बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं ऐसे सुंदर आयोजन के लिए। अधिक से अधिक ऐसे आयोजन हमारे गुरुग्राम शहर में और आसपास के सभी इलाकों में होने चाहिए, ताकि जो युवा भी हैं वो भी ऐसे आयोजकों में साथ जुड़ सकें और एक अच्छे भाव का जो प्रवाह है वो सब में बह सके। देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत सात्विक मैसेज है, युवाओं में भी एक अच्छा मैसेज है। देश का एक वातावरण भी बहुत अच्छा अभी बदल ही रहा है, हम देख रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में भी एक सकारात्मक वातावरण जैसा पूरे विश्व में आया है, हमारे देश में आया है, वो हम सब देख रहे हैं। हम भी अपने देश में सुना करते थे, हर आए दिन कभी कहीं बम धमाके होते थे, हमेशा एक डर का माहौल रहता था। आज हमारा देश उससे ऊपर बढ़ा है, आगे बढ़ा है। नहीं तो हमेशा कहा जाता था कोई लावारिस वस्तु कहीं है तो उस पर बचा जाए, उससे दूर रहा जाए। इतने टेररिस्ट अटैक हमने देखे। आज जब हमारा देश उससे आगे बढ़ चुका, तो ये तो हमारे देश की पुरानी नीति रीति रही है कि विश्व का सोचना ये हमने हमेशा किया है। तो आज जो विश्व में अशांति है उसको भी हम एक संदेश देते हैं कि वहाँ भी एक शांति बहाल हो और एक कल्याण हो, और हमारे समाज में भी एक सौहार्द बना रहे और शांति बनी रहे, ऐसी एक हमारी कामना। देखिए, हम अमूमन देखते हैं अभी, अब लंबे समय से हम देख भी रहे हैं कि एक पोलराइज्ड वर्ल्ड हमने देखी है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी हुआ तो देशों ने अपनी अपनी साइड चुन ली, कोई रशिया के साथ रहे, कोई यूक्रेन के साथ रहे, पर भारत अकेला ऐसा था जो आज उस स्थिति में है जो मध्यस्थता कर सकता है। ये भारत की एक अनोखी स्थिति है जो विश्व में हमने बनाई है। ये एक ऐसा पड़ाव है जहां पर हम पहुंचे हैं। आज की स्थिति में भी भले ही हम इजराइल के और हमास के युद्ध में हमारी एक फॉरेन पॉलिसी लंबे समय से रही होगी, पर एक बात हमने निश्चित रूप से कही है कि आतंकवाद मानवता विरोधी है, और कोई भी अगर आतंकवादी घटना होती है, एक भी मासूम की अगर जान जाती है, तो उसका हमें, उस बर्बरता का हमें उतना ही विरोध करना चाहिए, चाहे कोई बड़ी घटना हुई हो उसके बराबर। हनुमान चालीसा पाठ में शामिल लोगों का कहना है कि भगवान हनुमान संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध होने की वजह से तीसरे विश्व युद्ध का संकट पूरे विश्व को सता रहा है, और यही वजह है कि आज भगवान हनुमान के सामने विश्व में आने वाले संकट को खत्म करने की कामना और प्रार्थना की गई है, ताकि किसी भी देश के बीच कोई युद्ध न हो और मानवता को कोई खतरा न हो। जब पता चला कि ये जो मानवता के ऊपर क्रूर प्रहार हुआ है, देखिए, राजनीतिक मतभेद होते हैं बहुत से देशों में, और धन्य है, ईश्वर का आभार प्रकट करते हैं ईश्वर का कि भारत इस समय चारों तरफ ऐसे ऐसे देशों से घिरा हुआ है। यूक्रेन और रशिया का आपने देखा है, पाकिस्तान का हालात सबको पता ही है, इधर से चाइना की स्थिति आर्थिक सबको पता ही है, नेपाल बर्मा देख लो, श्रीलंका देख लो, चारों तरफ हाहाकार है। लेकिन ईश्वर कृपा से हमारा देश हर तरीके से उन्नति कर रहा है। जब इजराइल और ये अपना युद्ध की बात हुई, युद्ध होते हैं, लेकिन जब मानवता के ऊपर प्रहार हुआ, बड़ा दर्दनाक था। अनजान बच्चे, कुछ अधखिले फूल मर रहे हैं, कुछ अस्पताल में अपने जीवन के लिए तड़प रहे हैं, कुछ माताएं गर्भावस्था में हैं, उनकी क्या पीड़ा है, उनका कसूर क्या है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, हनुमान जी के बारे में कहते हैं ना, है ये जो मानवता के ऊपर प्रहार हुआ है, इसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए
ये ईश्वर इन सब लोगों को सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार के युद्ध पुनरावृत्ति ना हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। गुरुग्राम गुरुओं की नगरी है, माँ शीतला की नगरी है, ईश्वर का यहाँ पर वास है, तो यहाँ की प्रार्थना तो ईश्वर सुनता है निस्संदेह। हमने ये गिलहरी प्रयास है, लेकिन इस प्रकार के आयोजन बहुत और होंगे कि ईश्वर मानवता हैवानियत की तरफ ना जाए, सबको सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार के युद्ध भविष्य में ना हो। शांति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं, हम अपनी आरती के बाद क्या बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो हर प्राणी, चाहे वो जीव है, चाहे वो जंतु है, चाहे वो मानव है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, सबके अंदर सद्भाव हो। और हमें आशा है कि इस प्रकार के जो हमने प्रार्थना की है, ईश्वर जल्दी सुनेगा और आपको उसके परिणाम भी नजर आएंगे। हनुमान जी के चालीसा में जैसे होता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, तो हम चाहते हैं कि जो इजराइल और हमास में जो ये युद्ध हो रहा है वो रुक जाए, ताकि ये आगे ना बढ़े और विश्व में शांति बनी रहे। भारत की तरफ से हम यही एक वो करते हैं कि यहाँ पे जितना भी है सब शांति से खत्म हो जाए, इनमें आपस में सुलह हो जाए और जितनी जाने जा रही हैं वो ना जाए। युद्ध देख के मतलब कि छोटे बच्चों की, जवानों की और कई बूढ़े लोगों की भी जानें बेवजह जा रही हैं, सबके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल भगवान जी उन पे आशीर्वाद वो करें और ये युद्ध खत्म हो जाए। हमारी तो कोशिश यही है कि विश्व में यही मैसेज आए कि हर तरफ शांति बनी रहे, भारतवर्ष में भी शांति रहे और जितना भी पूरा विश्व है सब में शांति बनी रहे। आज जो हमारा ये आयोजन था हनुमान चालीसा का, वो इसीलिए था कि इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध रुक जाए और वो युद्ध आगे बढ़ के विश्व युद्ध के अंदर तब्दील ना हो जाए। जी, आज हमने शांति की अपील की है कि उन दोनों देशों के अंदर और ज़्यादा लड़ाई ना हो और वो वहीं की वहीं उनकी कोई सुलह संधि हो जाए। और हम भारत के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने उनकी शांति के लिए यहाँ पे एक हनुमान चालीसा का आयोजन किया है और इसकी जो वाइब्स हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलनी चाहिए और ये आवाज़ गुड़गांव जे ब्लॉक पालम विहार से पूरे वर्ल्ड में वहाँ तक पहुँचनी चाहिए कि लोगों में सद्भावना का हमारे जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म है, इसमें दुआओं का बहुत बड़ा रोल है। हमें जो पेरेंट्स आशीर्वाद दे देते हैं वो भी बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, उस आशीर्वाद से सक्सेस हो जाते हैं। और ये तो हमने भगवान हनुमान जी को आयोजन किया है और उनको बुला के ये अपील की है, तो हमें पूरा आश्वासन है कि ये आने वाले टाइम में युद्ध रुक जाएगा, नहीं बढ़ेगा। कभी को भी नहीं सके कहा।